क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 में हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में 9th नंबर का क्वेश्चन। तो भैया 9th नंबर के क्वेश्चन पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से पहला टर्म माइनस करेंगे, है ना, a2 माइनस a1 9th नंबर का। तो जो आ रहा है 3 माइनस 1 मतलब 2 आ रहा है। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया तो 6 आ रहा है। तो भैया ये तो एक जैसा है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे a3 माइनस a2 नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो इट इज नॉट एन AP, ये AP में है ही नहीं, बस बात खत्म। चलिए 10th में आ जाते हैं हम। 10th क्या कह रहा है, a 2a 3a डैश, ठीक है। सेकंड में से पहला टर्म माइनस करके देख लेते हैं। ये देखिए 2a में से a गया तो कितना आ रहा है, a आ रहा है। a3 माइनस a2 करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें भी a आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपन लिखेंगे सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, समान है। तो क्या है, d की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, a आ रहा है। आगे के टर्म भी निकाल के दिखाने हैं, तो इसमें आप a जोड़ दीजिए 4a में फिर a जोड़ दीजिए 5a में फिर a जोड़ दीजिए 6 है। ये अगले 3 टर्म हो गए, 4a 5 और 6। ये हो गया सब 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं 11th वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th नंबर के क्वेश्चन में a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, ठीक है। सेकंड में से पहला टर्म माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है, a स्क्वायर में से a गए तो a, ठीक है। a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 में से a2 चला गया तो भी a, है ना। और बच्चे लिख के आ जाते हैं ये समांतर श्रेणी में। इस क्वेश्चन में गलती होती, ध्यान से देख लो आप। ऐसा करके आते 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, अच्छे बच्चे करके आ जाते हैं। ये गलत है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ये इससे माइनस थोड़ी हो सकता है। ये a स्क्वायर है, ये एक अलग समाज का बंदा है। मतलब सपोज करो a की वैल्यू 4 है, तो ये 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16 है। 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, ठीक है। इधर चलो 4 की घात 3 कर लो, तो 4 की घात 3 करोगे तो 4 की पावर 3, 4 4 जा 4 16, 16 4 जा 4 चौक 64 जाएगा, 64 में 16 जाएगा तो 4 बचेगा क्या, आप खुद ही सोचो। तो इसमें स्पेशल ध्यान रखना, ये अपन को लग रहा है कि ये दोनों एक ही समाज के हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे कोई सी भी अपनी मन से वैल्यू ले लो, मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब a की जगह आप ले लो 2 लो, आपने 2 ही ले रखा है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। 8 में से 4 गया तो कितना आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। आप बताओ, नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब अलग अलग समाज के लोग हैं, ये सब अलग अलग समाज के लोग हैं। ये a स्क्वायर माइनस a है, और ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो a क्यूब में से a स्क्वायर माइनस ही नहीं होगा, ये दोनों माइनस ही नहीं होंगे, बस ये हो गया। तो इसका मतलब है कि a3 माइनस a2 नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ये इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए स्पेशल जोड़ डाल रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लो। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन AP, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 12वें नंबर के क्वेश्चन में। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें भी बहुत सारे लोग बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्या गलत करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे करते हैं, 8 में से 2 गए, कितने आ गए भाई साहब, 6 आ गए। 8 में से 2 गए तो 6, अच्छा। और फिर लिख के 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो 10 आ गए। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, ऐसा लिख करके आ जाते हैं। ये इस सवाल में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे इसमें मिस्टेक होती है ना, ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होती है। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को पहले सही बनाना पड़ेगा। ये सही बन सकता है, बोले सही बन सकता है, यस। इसको IMP कर लो, ये IMP है, ये भी IMP था, 11 12 दोनों IMP हैं, ठीक है। √2 8 के टुकड़े करो, 8 के टुकड़े होंगे 2 × 2 × 2। अब 18 के करो, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। फिर 32 के करो, 1 2 3 4 5, ये 2 4 8 16 32,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, ये होगा इसके टुकड़े। अब इनको जोड़े से बाहर निकालो तो इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें जोड़ा बन रहा है, चल बाहर आ जा। हाँ इसका जोड़ा बन रहा है, चल बाहर आ जा। इसमें जोड़ा बन रहा है, हाँ साहब बन रहा है। इसका जोड़ा बन रहा है, यस। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अंदर रहो। अब ये देखो, अब इसको करो, आप सॉल्व करो। कैसे करोगे? सेकंड में से पहला टर्म माइनस करो, सेकंड में से पहला टर्म माइनस करो तो 2 में से ये 1 है, 2 में से 1 चला गया तो 1√2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, 3√2 में से 2√2 माइनस करो, है ना। 3√2, 3 में से 2 गया तो फिर 1√2 बचेगा। अब देखो एक जैसा आने लग गया, और करके देखो, है ना। आप इसमें से करके देखो, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको सही ढंग से लिख लेता हूँ पहले। A3 माइनस A2, तो 3 कौन है? 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचा? 1√2। अब 4 में से 3 गया, 4 में से 3 क्या मतलब 4√2 में से 3√2 चला गया, कितना बचेगा? 1√2। देखो सब में 1√2 1√2 1√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है ना। तो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन कहाँ आप बोल रहे थे एक जैसा नहीं है, इज सेम, सार्व अंतर समान है। देख लो आप, सार्व अंतर समान है ना एक जैसे, इसलिए इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। सारे एपी में है, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। पहले 6, आप इसको 6 के टुकड़े करो तो 3 × 3, 3 2 जा 6, कोई बाहर तो आएगा ही नहीं, है ना। इनके भी आप जैसे अपन ने 12वें नंबर में करना है, टुकड़े करके देखोगे तो कोई जोड़े से बाहर नहीं आएगा, कोई 1-2 जगह इसमें आ जाएगा, बाकी और कहीं नहीं आएगा। तो अब अपन तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? सेकंड में से पहला टर्म गया तो ये ध्यान रखना 6 में से 3 मत घटा देना, ये घट ही नहीं सकते, माइनस नहीं हो सकते हैं। ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, दोनों अलग अलग समाज के हैं। बस ये आंसर आ चुका है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो। अगला देख लो आप, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग 9 में से 6 को माइनस कर देते हैं, वो इसको लिख के आते हैं 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, एक जैसा आ रहा है, इट इज एन एपी, समांतर श्रेणी में। अरे मूर्खों, इसमें से माइनस नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग है, इनका माइनस थोड़ी होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, क्योंकि आप खुद ही सोचो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 6 का डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। दोनों का माइनस करोगे और यहाँ पे भी दोनों का माइनस करोगे तो एक जैसा कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है ना। तो आप तो सिंपल सा ये सोचो कि 6 में से 3 गया तो 3 नहीं आएगा, 9 में से 6 गया तो 3 नहीं आएगा, बस ये हो गया। अब ये हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है, बस ये हो गया, खत्म कहानी। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं होगा। कैसे होगा? आप खुद ही बताओ, इक्वल नहीं होगा, ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो इसमें भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कौन से नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ लो इसका। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 29, ये 49, ऐसे। ठीक है, अब इसको करो। कैसे करोगे? सेकंड में से पहला टर्म माइनस करके देखो तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखो, 25 में से 9 गए तो 16 बचेगा। अब आप देखिए, आ रहा है क्या कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो फिर ये भी एपी में नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि एक जैसा ही नहीं रहा है। ठीक है, अब बचा है लास्ट नंबर का। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन कैसे निकालोगे। इसको भी पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 है ये, है ना, 73 है। बहुत सारे इसको 7 की पावर 3 समझ जाते हैं, ये 73 है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 के 25, 7 7 जा 49, 73 डेश घटा करके देखो। सेकंड में से पहला टर्म माइनस करके देखो, ये आ रहा है 24। ठीक है, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके देखो, इसमें से इसको माइनस करके देखो, कितना आ रहा है? 24। अब आप खुद देखिए, ये दोनों 24 आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक और करके देख लो, आपको डाउट हो रहा है तो ये फोर्थ में से थर्ड गया तो 73 माइनस 49, तो ये भी आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सार्वंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी में है। इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। और डी की क्या वैल्यू आ रही है? डी मतलब जो एक जैसा आ रहा है वो 24 है। बस, अब आपको अगले टर्म पूछे तो अगले टर्म निकाल लो। कैसे? 73 में 24 जोड़ो, 4 3 7, 7 और 2 9,
फिर 97 में 24 जोड़ो, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, फिर 121 मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं, देखते जाना हाँ, कहीं जोड़ घटाने में, 4 3 7, 7 और 2 9, ठीक है, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 145, इस तरह से 3 पद निकल गए अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन हुए। थैंक यू।